नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो है। दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो दी थी सूर्य फर्स्ट हाउस में लगन कुंडली में बैठा हो और अलग अलग स्थानों पर जब वर्ष कुंडली में सूर्य की पोजीशन आती है तो वो किस प्रकार से अपना प्रभाव देती है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो मन और धन को रिप्रेजेंट करता है, लगन में राजमाता के रूप में कहलाता है। आपकी बाईं आंख की पुतली यानी डेला उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके पहले घर में चंद्रमा जब भी होता है तो भले ही इमोशनली ऐसा इंसान थोड़ा सा कमजोर होता है या यूं कहें कि उसकी कमजोरी इमोशंस होती हैं, लेकिन उसकी माता जब तक होती हैं तो उसके लिए हर समस्या का समाधान होती है उसकी माँ। और माँ की सेवा करना, माँ का आदर करना उसके लिए बहुत उत्तम होता है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो और ऐसे में अगर चंद्रमा को मदद चाहिए या चंद्रमा की स्थिति को देखना है हमने, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दूसरे और चौथे घर में क्या चंद्रमा के शत्रु ग्रह विराजमान हैं या नहीं है। अगर चंद्रमा के शत्रु विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पर कमजोर हो जाती है। चंद्रमा सूर्य के और मंगल के घर में है तो यहाँ पर सूर्य के साथ वो एक अमावस वाला प्रभाव रहता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि सुबह के समय जिस समय सूर्य की किरणें आकाश में बिखर रही होती हैं, नया सवेरा हो रहा होता है, उस समय पर चांद अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सूर्य का जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे चंद्रमा लुप्त होना शुरू हो जाता है। तो पहले हाउस में चंद्रमा की पोजीशन सूर्य के सामने लगभग ऐसी ही रहती है, यानी उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना वजूद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मिलता है। लेकिन मंगल के साथ यहाँ पर वो मित्र का स्वभाव रखता है, श्रेष्ठ फल देता है। इसलिए जब भी पहले हाउस में चंद्रमा हो तो मंगल की मदद चंद्रमा को सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। दोस्तों, चंद्रमा के चौथे और दूसरे घर में अगर शत्रु ग्रह बैठे हैं तो यहाँ पर चंद्रमा की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। अगर कुंडली के 11वें घर में चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठे हैं तो चंद्रमा की हालत कमजोर होती है। जैसे केतु अगर कुंडली के 11वें घर में या 12वें घर में आ जाता है तो ऐसे में चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार अगर मंगल भी 12वें घर में हो और चंद्रमा भले ही मंगल के साथ पहले घर में शुभ प्रभाव रखते हैं, लेकिन मंगल 12वें में आ जाए तो चंद्रमा को विशेष प्रभाव से वो कमजोर कर देते हैं। दोस्तों, चंद्रमा पहले घर में हो तो अपने शत्रु ग्रह यानी केतु को ये कमजोर कर देता है, यानी पुत्र संतान के लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत पैदा करता है। पुत्र संतान होने में देरी हो जाती है। ऐसा इंसान 28 से पहले विवाह करता है तो उसको वो विवाह शुभ फलित नहीं हो पाता। दूध बेचता है तो उसे नुकसान मिलता है और 24 वर्ष में मकान बनाता है तो उसे अशुभ प्रभाव मिलता है। दोस्तों, चंद्रमा पहले घर में जन्म कुंडली में बैठा हो और वर्ष कुंडली में दोबारा से लगन में ही रिपीट हो जाए तो उस वर्ष माता का आदर मान सत्कार बढ़ता है, माता की सेहत बेहतर होती है। भले ही इस वर्ष भावुकता से वो जूझता हुआ हो, इस साल में संवेदनशीलता आपके अंदर ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन दूसरों के संकट से सीख लेते हुए आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जो लोग कागज और कपड़े के काम में जुड़े हुए हैं, स्टेशनरी या गारमेंट्स के काम में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये वर्ष काफी फायदा देता है। कुंडली में पहले घर में चंद्रमा हो और वर्ष कुंडली में वो दूसरे घर में आ जाए तो इस वर्ष धन की अपार प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, समृद्धि बनती है। माता का आशीर्वाद लेते रहना लाभदायक होता है। छोटी कन्याओं को दान करते रहना लाभदायक होता है। दोस्तों, कुंडली के पहले घर में चंद्रमा हो और वर्ष कुंडली में वो तीसरे घर में आ जाए तो इस वर्ष यात्राओं का मौका मिलता है। अपनी चतुराई और अपने मस्तिष्क के तर्क से इंसान इस वर्ष में तरक्की कमाता है। मंगल बुध के जो भी प्रभाव आपकी कुंडली में बने हुए हों वो इस वर्ष में हल्के पड़ जाते हैं। ये वर्ष आपके विजयी परचम को लहराता है। माता दुर्गा के दर्शन करना, चांदी के गिलास में दूध पीना लाभदायक रहेगा। लगन में चंद्रमा हो और वर्ष कुंडली में वो चौथे घर में आ जाए तो आमदनी का दरिया आपके घर में बहने लगता है। इस वर्ष में रुका हुआ पैसा आपके पास आता है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो भी जायज जरूरत की चीजों के लिए आपको खर्चा करना पड़े तो वहां पर कंजूसी बिल्कुल ना करें।
इस वर्ष में आप अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा को महसूस करेंगे। दूध और चावल मिलाकर आप जल प्रवाह करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, 5वें घर में वर्ष कुंडली में हो चंद्रमा, तो इस वर्ष पहाड़ों पर घूमना आपके लिए नए तरक्की के रास्ते खोल देता है। सरकारी कामों में आपको लाभ मिलने का योग बनता है। अपनी बुद्धि, अपनी पुरुषार्थ से आप सफलता और प्रतिष्ठा दोनों को प्राप्त करते हैं। इस साल में आपको ईश्वरीय शक्तियां भी महसूस होती हैं। ये साल आपके लिए बेहतर रहेगा। पहाड़ों में घूमना, तीर्थ यात्रा करना, धर्म कर्म के कार्य करते रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, लगन कुंडली के पहले घर में चंद्रमा हो और इस वर्ष वो छठे घर में आ जाए तो इस वर्ष आपके माता की सेहत के लिए, खुद के मन के लिए ये अशुभ स्थिति बताती है। नगद पैसे की कमी, पैसे का ब्लॉक हो जाना, माता के साथ मतभेद पैदा हो जाना, इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष अपना भेद किसी को ना बताएं और खरगोश की पालना करें या उसकी सेवा करें तो आपके लिए अच्छा है। सौंफ, गुड़ या केसर मंदिर में देते रहने से आपके लिए लाभ मिलेगा। दोस्तों, लगन कुंडली में चंद्रमा पहले घर में हो और वर्ष कुंडली में वो 7वें घर में आ जाएं तो इस वर्ष धन की प्राप्ति, जीवन साथी का या तो घर में आगमन होगा या जीवन साथी के द्वारा आपको कोई खुशी का समाचार मिलेगा। मधुर संबंध बनेंगे, आत्मबल, मनोबल ऊंचा रहेगा। व्यापार, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। बस आपको ख्याल ये रखना है कि अगर ससुराल से कोई चांदी आपको गिफ्ट में मिलती है तो वो जरूर लें और घर में दूध गिरने ना दें, दूध का खोया ना बने। लगन में चंद्रमा हो जन्म कुंडली में और वर्ष कुंडली में वो 8वें घर में आ जाए तो माता की सेहत की तरफ से आपको सचेत रहने की जरूरत है। मन डिप्रेशन की तरफ जाएगा, पैसे का लॉस होगा, चंद्रमा की स्थिति ज्यादातर कमजोर ही रहेगी। आपको ध्यान रखना चाहिए, लॉटरी, सट्टा ऐसे कामों में आप इस वर्ष बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं। शमशान का पानी घर में लाकर रखें और कोई बुजुर्ग स्त्री हो उनकी सेवा करें, उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद करें। दोस्तों, लगन का चंद्रमा अगर वर्ष कुंडली में 9वें घर में आता है तो इस वर्ष भाई बहनों से संबंधों में मधुरता आती है। लंबी धार्मिक यात्राएं होती हैं, दान धर्म इस तरह का मन में भाव पैदा होता है। ऐसा करने से आपको लाभ भी मिलता है। पहाड़ों में, प्रकृति के पास, समुंदर के पास, जंगलों में घूमने का मन करता है और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होता है। तीर्थ यात्रा करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें और स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला के नहाएं तो इससे आपके 9वें चंद्रमा के शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, लगन का चंद्रमा अगर वर्ष कुंडली में 10वें घर में आ जाए तो इस साल मन में अस्थिरता बनी रहती है। पैसे जल्दी खर्च होते हैं, व्यापार में अड़चने आती हैं, भागदौड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन अपने विचारों में सकारात्मक रूप रखने से आपके लिए फ़ायदा होता है। और अपनी माता का आदर करें, माता का आशीर्वाद लेते रहें तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। तीर्थ यात्राएं से आपको फ़ायदा मिलता है। रात के समय दूध ना पिएं, माता से झगड़ा ना करें तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर रह सकता है। लगन का चंद्रमा अगर कुंडली के एकादश भाव में यानी 11th हाउस में आए तो इस वर्ष घर परिवार में कोई अप्रिय घटना घटने का समाचार आपके सामने आता है। माता की सेहत, नगद रुपए पैसे की कमी और संतान की तरफ से भी कुछ अप्रिय समाचार सुनने को मिलते हैं। डिप्रेशन के हालात पैदा होते हैं, नेगेटिविटी आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी होते हुए भी पैसे आपके ब्लॉक हो जाते हैं, यानी पैसा आपका, आपकी कमाई आपकी दिखती है लेकिन वो होते हुए भी अपने पास नहीं है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। भैरव मंदिर में दूध का दान करना आपके लिए लाभदायक होता है। और कुत्तों को खोए के पेड़े आप डालते हैं, 121 पेड़े 11 कुत्तों को अगर आप बांट देते हैं तो आपको फायदा है। अगर कुत्ते ना मिल पाए तो जल प्रवाह कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, लगन में चंद्रमा हो और 12वें घर में वर्ष कुंडली में वो आ जाए तो इस साल माता, मन और पैसे के हालात कमजोर है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नगद रुपए पैसे के लिए दिक्कत आती है, मेंटल डिस्टर्बेंस आती है और रात की नींद उड़ जाती है। शत्रु हावी होने की कोशिश करते हैं, बेचैनी बनी रहती है और घर के अंदर तनाव की स्थिति आती है। चारों तरफ नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। ऐसे में रात के समय दूध का सेवन ना करें और बरसात का पानी कांच की शीशी में घर की छत पर
रखें। अगर छत नहीं है तो घर में बेडरूम के सबसे ऊंचे स्थान पर उसको रख दें, तो इससे आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बताया। लगन में बैठे हुए चंद्रमा का 12 घरों में वर्ष कुंडली में क्या प्रभाव रहता है, क्या प्रिकॉशन, क्या उपाय हो सकते हैं, इनको आप देखकर काफ़ी हद तक अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो हम आपके सामने लाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए। आप लोग जितना कमेंट बॉक्स में चाहे ओम नमः शिवाय लिखें, चाहे हमें कोई सवाल पूछें या धन्यवाद कर रहे हैं, कुछ भी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि जितने भी लोग हमारी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं उनका सपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है। भले ही व्यूज़ कम हों, लेकिन व्यूज़ के हिसाब से कमेंट्स ये साबित करेंगे कि आप लोगों को हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लगा कि नहीं लगा, और हमें इस पे आगे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ अपने सपोर्ट को हमारे साथ बनाए रखें। कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए अपना सपोर्ट हमें ज़ाहिर करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जब आपको वीडियोस पसंद आएंगी तो आप अपने आप कर लेंगे, लेकिन वीडियो पसंद आए या ना आए, आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें या कमेंट में अपनी अच्छी बुरी राय ज़रूर दें। तो इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।